दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सही होंगे, अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बार बार टीवी पे भी और कई जगहों पे। मैं अश्विनी उपाध्याय जी को बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ। काफ़ी समय से हमारी उनकी बातचीत चल रही थी और एक बार उनसे बाय डिफ़ॉल्ट बात भी हुई मेरी। और मेरी उनसे जब बात हुई तो बहुत विनम्र आदमी, बहुत शांत स्वभाव का आदमी और बहुत बढ़िया आदमी, जो गवर्नमेंट को और अपनों को और सबको सपोर्ट करने वाला आदमी, जिसकी एक भी चीज़ वो सिर्फ अंग्रेज़ों के कानून की बात कर रहे हैं। पुराने कानून जो भी हैं, जो गलत कानून हैं, जिन पे सर्व समाज का एक मैसेज है जिसको वो फ्लोट करना चाहते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा, अगर ट्रोल से लेकर हर एक आदमी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कई बार मना किया करने के बाद भी लाखों लोग वहाँ तक पहुँचे। मैं उन लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो बार बार कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, अच्छा हुआ, जैसा हुआ वो ठीक है, हमारी अपना नेचर है, हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। और हम उस नेचर को बार बार विनम्रता से बोलते हैं कि वो नेचर हमारे खून में है, ब्लड में है। हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। हम देश का बंटवारा आसानी से पाकिस्तान बनने दे सकते हैं, हम बांग्लादेश बनने दे सकते हैं, हम एक और दो और टुकड़े होने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और टुकड़े होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जागे और आपने नहीं विचार किया इस पे, तो आने वाले समय में आपसे आपके परिवार के लोग नहीं, आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें पूछेंगी कि आपने बांग्लादेश बनने दिया, आपने पाकिस्तान बनने दिया, और तोड़ा किसको? अखंड भारत को। जो लोग कहते हैं कि गांधी जी की विचारधारा से हम प्रेरित हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि गांधी जी में ऐसा क्या था कि 17 वोट पाने वाले हमारे श्री, नाम मेरे दिमाग से उतर गया, प्रधानमंत्री के लिए चुने गए और उसके बाद में पटेल साहब को बोला कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सिर्फ नेहरू ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और नेहरू को अगले 17 सालों तक, 15 सालों तक इलेक्शन ही ना करा के और देश को बंटवारा करने में कितना योगदान रहा। हमने चीन दान में दे दिया, हमने पाकिस्तान को कुछ हिस्सा दे दिया, हम जीतने के बाद भी हमने पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दी। और आज ये सिचुएशन है कि हम ना तो विन विन में हैं, हमेशा लताड़े जाते हैं, हमेशा हम ही झुकेंगे, हमेशा हम ही अपनी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और आज जो अश्विनी उपाध्याय जी के साथ हो रहा है, आप बिलीव करिए, आने वाले समय में ये आपके साथ भी होगा। और अगर आप सतर्क नहीं हुए, हमें बराबर का साथ चाहिए। हमने मान लिया कि गलती हुई, हमसे गलती हुई और हमारे लोगों ने गलती की। उस समय एक ऐसा आह्वान होना चाहिए था कि भारत जोड़ो आंदोलन उसी समय होना चाहिए था, मगर नहीं, हमने नहीं किया। आज यह सिचुएशन आ रही है कि लोग घरों से बाहर निकाले जा रहे हैं। सिचुएशन ये आ रही है कि जिस ज़मीन के रेट 10 रुपये हैं, उसको 100 रुपये में ज़बरदस्ती जबरन खरीदा जा रहा है। और उसको खरीदने का कारण यही है कि वह जगह किसी तरीके से वहाँ से मुल्लों को बसाया जाए। दोस्तों, समझने और सब परखने की चीज़ें हैं, समझिए और परखिए। आज मैं भी उस आंदोलन में गया, मैंने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, फुल्ली सपोर्ट किया, तन मन धन तीनों से सपोर्ट किया और करते रहेंगे। अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग अगर इस देश में हैं तब तक इस नारे की बुलंदी बढ़ती रहेगी और कोई नहीं रोक सकता। चाहे मीडिया हो, चाहे देश का कोई कानून हो, ऐसे कानूनों को हम लोग नहीं मानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बने हो, एक जाति के लिए बने हो, एक धर्म के लिए, विशेष धर्म के लिए बने हो। सिर्फ हिंदू ही अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा, नहीं, कभी नहीं। मैं विरोधाभास के मूड में नहीं हूँ, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समाज बराबर का होता है, बराबर के अधिकार की बात करना चाहिए, ना कि समाज को तोड़ने की बात। आज आरक्षण पे बोलो तो आप परेशान, आप बेकार, आप मुद्दों पे बोलो, सही मुद्दों पे बोलो, उस पे आप परेशान, बेकार। और आप जब देश जोड़ने की बात कर रहे हो, देश पे कुछ आप बाकी के सारे देश, अखंड भारत हमारा हुआ करता था, बाकी के देश जब जहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगते हैं। हम आज हिंदू राष्ट्र की बात करें, हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हम कम्युनिस्ट में हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये किस न्याय की बात कर रहे हैं हम? हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत गुस्से में बोल रहे हों, मगर मुझे लगता है कि ये गलत है। जो उनके साथ हो रहा है या जो अत्याचार है, उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम सब एक हों, एकत्र होना हमारे लिए मजबूरी हो गई है। और अगर मजबूरी को आप नहीं समझेंगे, समय पर विचार नहीं करेंगे,
तो आने वाले समय आपकी पीढ़ियां आपको गाली देंगी और मौलानाओं की तरह आप मुल्ला बन के घूमिएगा टोपी रख के। आप तिलक लगाने में आपको शर्म आती है, चोटी रखने में आपको शर्म आती, और ब्राह्मण होके कई सारे लोग जनेऊ पहनने में शर्म आती है। उन लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता। कई सारे सनातनी आज भी जनेऊ पहनते हैं, कई सारे सनातनी रेगुलर टीका लगाते हैं। आप हिम्मत हो तो किसी एक मुस्लिम को बोल के देखो कि वो टोपी ना पहने। आपकी हिम्मत नहीं होगी, आपको नहीं परेशानी होगी, क्योंकि आप सिर्फ बहुत भोले भाले हैं। आपको सिर्फ परिवार चलाना आता है। परिवार चलाइए, मैंने नहीं मना किया। संसार सृष्टि जो है परिवार चलाने के लिए है, मगर आपको एकत्र होना पड़ेगा। आपको समाज में एक मैसेज देना पड़ेगा। आपके को एक युवा को न्यौछावर करना पड़ेगा अपने परिवार से। आपको एक परिवार में एक बंदे को मैनेज करना पड़ेगा। आइए हमारे साथ जुड़िए और अश्विनी उपाध्याय जी को सपोर्ट करिए। अभी भी दिन नहीं खराब हुए हैं, इसको समझने और विचार करने का समय है। आपको लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे हम कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। कई लोग, मैं वहाँ पे था, मैंने देखा राजस्थान से लोग आए थे, केरल से लोग आए थे। इवेंचुअली केरल के लोगों ने बताया कि वहाँ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र के लोग आए थे, कई सारे महाराष्ट्र का पूरा ग्रुप आया था। लोग लाखों लाखों रुपए फूंक के आए थे एक ऐसे आंदोलन में जिस आंदोलन में लोगों को लगना चाहिए था। मैं जब वहाँ पर गया तो लोगों ने कहा, आप लखनऊ से आए हैं? मैंने कहा, हाँ जी सर, लखनऊ से आया हूँ। मेरे साथ 7, 8, 10 लोग थे मेरे साथ जो यहाँ से गए थे, लखनऊ से बाकायदा फ्लाइट बुक करके गए थे। आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं टिकट भी भेज सकता हूँ आपको। मैंने किसी से बोला, उसने सपोर्ट किया और प्रॉपरली हम लोग वहाँ पे मैनेज किए। वहाँ पहली बार मैं किसी गेस्ट हाउस में रुका। समझिए, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये 5 स्टार होटल्स में खाने के बाद और एक छोटा सा ट्वीट करके आपको लगता है कि आप समाज को बचा लोगे? समाज को नहीं बचा पाओगे। अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? ये सोच कर रख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।